हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी चौड़ीस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। साथ आप लोगों ने बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। और जिन लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया, फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर बात करनी है, कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन। एग्जैक्टली। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है, लेकिन इंट्रो मेरा नाम बजा दे। मेरा नाम नहीं। तो यार, इंडिया स्टार्ट एक्सपोर्टिंग फूड कंटेनर टू रशिया विद रूबल पेमेंट मेथड सरप्राइज अमेरिका एंड यूरोप। मतलब कि इंडिया ने स्टार्ट कर दिया एक्सपोर्टिंग रशिया को फूड से सप्लाई शुरू कर दी है। और रूबल पेमेंट रोबल में। हाँ, रोबल में। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है। मतलब कि इधर फुल ऑन फुल झटका दे डाला है इन्होंने अमेरिका और पूरे यूरोप को, उनकी बात ना मान के, क्योंकि वो उन्होंने काफी ज्यादा प्रेशर किया। हाँ ना, कि भाई तुम लोगों ने ये काम नहीं करना, लेकिन इंडिया ने उसके बावजूद ये काम किया और उनको सरप्राइज भी कर दिया। लेकिन अब वॉच करते हैं पहले ये वीडियो। तो ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी कि जिस चीज की आदमी को जरूरत होती है, उस जरूरत को देखकर ही नए आविष्कार हो जाते हैं। सही बात। ये कुछ हो रहा है भारत और रशिया के रिश्तों में फिलहाल इन दिनों। आज सुबह हमने आपको खबर दी कि रशिया के वैज्ञानिक भारत के वैज्ञानिकों से एक मदद मांग रहे हैं और कोलैबोरेशन करना चाहते हैं रशिया के एकेडमी ऑफ साइंसेज जो मौजूद है। अच्छा। इसी के अलावा रशिया के अंदर अब बड़े बड़े स्टोरों के अंदर कमी हो गई है जरूरी खाद्य चीजों की। अच्छा। दुनिया के अंदर महंगाई हो रही है, रशिया के अंदर भी महंगाई हो रही है, लेकिन रशिया के अंदर कोई देश माल भेजकर राजी नहीं है, क्योंकि रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया गया है। जिस कारण से दुनिया के देश रशिया को सामान तो देना चाहते हैं, लेकिन उसकी पेमेंट का इशू बन गया है। लेकिन पेमेंट का इशू तो बना ही है, लेकिन अमेरिका का प्रेशर भी है, जिस कारण से दुनिया का लल्लू पंजू देश रशिया को सामान नहीं भेज सकता है। रशिया को जिसने सामान भेजना है, उसने 56 इंच का सीना तो दिखाना ही पड़ेगा। 56 इंच का सीना भारत की सरकार ने दिखा भी दिया है। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जो न्यूज आज आपको हम देने वाले हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हो, जिसके अंदर बताया गया है कि भारत की सरकार ने रशिया के अंदर फिर से चाय और चावल का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, और इसकी पेमेंट को लेकर और कितना माल भेजा है, सारी डिटेल आज आ गई है। दोस्तों, भारत ने रशिया को अब चाय, चावल, फ्रूट्स, कॉफी, इसी के साथ मरीन प्रोडक्ट्स और इसी के साथ कन्फेक्शनरी की शिपिंग करना शुरू कर दिया है, और ये सारा काम पिछले हफ्ते से शुरू हुआ है। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो पेमेंट का इशू आ रहा था कि पहले तो डॉलर के अंदर पेमेंट हुआ जाया करती थी, लेकिन अब जो पेमेंट है रूबल के अंदर हो रही है, जो दोनों देशों की करेंसी के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, रशिया की तरफ से एक बैंक है एसबेर बैंक, वो बैंक और इसी के साथ भारत का एक बैंक है, उन दोनों ने साझेदारी की है और ये ट्रेड को शुरू किया है इमरजेंसी बेसिस पे। दोस्तों, 24 फरवरी से जैसे ही ये जो एक इन्वेजन यूक्रेन का स्टार्ट हुआ, ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद से ट्रेड के ऊपर ब्रेक लग गई थी, लेकिन ये ब्रेक दोबारा से खुली है और रूबल का ट्रेड एक हरकत में आया है। जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सोर्सेज और इसी के साथ जो इस मैटर के अंदर देख रहे हैं सभी चीजों को, वो ये बता रहे हैं कि रूपी और रूबल के ट्रेड में भी ये सारी पेमेंट हो रही है, और इसी के साथ यूरोपियन यूनियन का जो यूरो है उसके अंदर भी पेमेंट हो रही है। अब दोस्तों, सवाल आता है कि हमने कितना माल भेजा है रशिया को। दोस्तों, हमने हाल ही में 60 कंटेनर नॉन बासमती राइस के रशिया को भेजे हैं, और एक कंटेनर के अंदर 22,000 किलोग्राम का नॉन बासमती चावल था। दोस्तों, इन सभी पेमेंट को लेकर भारत के जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, वो इसकी पेमेंट संभालने वाले हैं, और इसी के साथ चाय के एक्सपोर्ट के ऊपर जो बैन लग गए थे, वो चाय का एक्सपोर्ट भी फिर से शुरू हो गया है। रशिया भारत की चाय का दीवाना है, और सालाना 45 से लेकर 45 मिलियन किलोग्राम के हिसाब से चाय भी खरीदता है, और इसी तरीके से फ्रूट्स और इसी के साथ कन्फेक्शनरी और मरीन के प्रोडक्ट भी धड़ाधड़ रशिया की वेयर हाउसेस के अंदर भेजे जा रहे हैं। तस्वीरों के अंदर आप देख ही रहे हो रशिया के वेयर हाउसेस और स्टोर्स का क्या हाल हो गया है। शेल्फ बिल्कुल खाली पड़े हैं,
लोग खाने के लिए चीजें तो खरीदना चाहते हैं, लेकिन एक जो देखते ही हो कि प्राइस भी बढ़ रही हैं और खाने की चीजें की जो एक किल्लत है वो भी बन रही है। तो ये सारी चीजों को देखकर भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए यहाँ पर सप्लाई करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इसको सप्लाई को लेकर रिस्क भी बहुत है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वाले नाराज भी तो होते हैं, उनकी नाराजगी तो भी भारत देखने को पड़ती है। तो ये सारी चीजें हुई हैं और भारत की सरकार यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल सुचारू रूप से कर रही है और बेसिकली बहुत अच्छी डेवलपमेंट निकली है। आपको क्या लगता है कि क्या हमें रशिया की इससे भी बढ़ चढ़कर मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्या चाहिए। इधर हुई है वीडियो खत्म। इंडिया को भाई पैसा मिल रहा है रुपी और रूबल में। फाइनली इनकी ट्रेड शुरू हो चुकी है, जो कि बहुत ही बड़ा प्रॉफिटेबल है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। बिल्कुल वजाद, एक बात है वजाद, इंडिया ने सच्ची दोस्ती का कदम। बिल्कुल। और इंडिया ने आज रशिया पे वो एहसान किया कि मैं कहता हूँ रशिया इसको पूरी जिंदगी भी उतारने की कोशिश करे तो बिल्कुल। ये जो भूख होती है ना, भूख, पेट की भूख कोई नहीं मिटा सकता। सिर्फ खाने पीने की चीज ना मिले तो इंसान को कोई समझ नहीं रह पाए। खाली हथियारों से तो पेट नहीं भरता। बिल्कुल। और ये पूरे देश का सवाल है। इंडिया ने यहाँ पे चावलों के कंटेनर बेच डाले, यहाँ पे मतलब वीट के बेच डाले, फ्रूट के बेच डाले, फ्रूटों के, सब्जियों के, कोई चीज छोड़ी नहीं। वही ना, मतलब कि चाय के, कॉफी के, और कोई मतलब कि इससे और सच्ची दोस्ती क्या हो सकती है? वही ना। और वो भी रुपीज और रूबल में, और यूरो में भी कर रहे हैं। यार बहुत बड़ा इकदाम आज जो इंडिया ने उठाया ना, काबिल तहसीन। यार यकीन मानो, अमेरिका तक मतलब क्या इंडिया कितना प्रेशर है अमेरिका का और यूरोपीय यूनियन कह रहा भाई तुम लोग रूबल में ना करो ट्रेड, तुम लोग ये ना करो, तुम लोग वो ना करो। लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने अमेरिका को आगे दिखा के रशिया की हेल्प की और इंडिया को भी आज करारा थप्पड़ मिल गया। ट्रेड न करो तो तुम्हारे डॉलर तुमने बैंड लगाया हुआ है, तो वो क्या करे? उससे तो पैसा कहीं ना कहीं तो यूज करना है, यूज तो करना ही करना है। दस चीज तो लेनी है। बिल्कुल। चाहे रूबल में करे चाहे रुपये में उसको तो कोई छोटे मोटे देश तो प्रोवाइड नहीं कर रहे, क्योंकि उस पर अमेरिका का प्रेशर, अमेरिका का प्रेशर वो झेल नहीं पाते, तो वो इनको चीजें नहीं बेच रहे। तो फिर एक इंडिया ही पूरी दुनिया में ऐसा देश है जो रशिया की मदद कर रहा है। वाकई वजह कितनी प्रेशर है, कितनी प्रेशर के बावजूद, बिल्कुल उसके बावजूद इंडिया ने मतलब कितनी बड़े कंटेनर्स भेजे हैं। बिल्कुल। मतलब कि 60 कंटेनर शायद और भेजे और 9 तकरीबन चावलों के भेजे हैं। ये सप्लाई जारी है, ये जारी रहेगी वही ना। और हफ्ता एक हो गया है, मतलब कि इन्होंने शुरू ये चीजें कर दी है। रिपोर्ट बहुत अच्छा काम किया है यार, बहुत अच्छा काम किया। ये रशिया के लिए बहुत जबरदस्त एक वही ना, मतलब कि मैं तोहफा क्या, मतलब कि वो वहाँ के लोग आज इंडिया का एक एक बंदे का एहसान मंद होगा। दीवाना दीवाना इंडिया ने हमारी मदद की है। बिल्कुल मदद की है। तो ज्यादा सा मसला ऐसा है कि ना रशिया को कोई और चीज नजर भी नहीं आ रही। देखता तो सिर्फ इंडिया की तरफ है। बिल्कुल। चाइना ने भी नहीं की। वही ना, चाइना ने भी नहीं की। और ये तो मैंने बात सुनी, चाइना को मदद की अपील की, चाइना ने वो तो लॉकडाउन लगा हुआ है। हाँ, चाइना ने बोला भाई मेरा खुद हालात खराब है, मैं नहीं कर सकता। और भाई इंडिया ने फौरन एक्सेप्ट किया, इन्होंने लिस्टें भेजी, उन्होंने भेजने शुरू कर दिया। रूबल के अंदर इनका ट्रेड शुरू हो गया। अमेरिका को मुंह पे थप्पड़ मार दिया अमेरिका ने। और पीछे क्या बात है? तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा खैर।